अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी ना किसी प्रोडक्ट से पाला ज़रूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नज़र डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नज़र जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ऑन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरी इंडिया में छोटी बड़ी 100 से ज़्यादा कंपनीज है जो टाटा ग्रुप के अंडर आती है। अब यहाँ आपको लगता होगा कि ये सब सक्सेस रतन टाटा की हिम्मत और विज़न से आया है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर है, लेकिन ये एम्पायर जो आज हम देखते हैं, इसकी कामयाबी की कड़ियाँ 150 साल पीछे जाकर मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। टाटा समूह की नींव जमशेदजी टाटा ने 1868 में रखी। जमशेदजी टाटा का जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। प्रारंभ में उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन जमशेदजी के भीतर कुछ अलग करने का जुनून था। उन्होंने मुंबई में व्यवसाय की शुरुआत की, जहां उन्होंने कपड़ा उद्योग में काम करना शुरू किया। उस समय भारत में कपड़ा उद्योग ब्रिटिश नियंत्रण में था, लेकिन जमशेदजी ने भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया। जमशेदजी का सपना केवल कपड़ा मिल चलाना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि भारत तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने 3 बड़े सपने देखे: भारत में एक स्टील प्लांट की स्थापना, एक उच्च शिक्षण संस्था की स्थापना और एक जल विद्युत परियोजना। दुर्भाग्यवश वे इन सपनों को पूरा होते नहीं देख सके, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने उनके सपनों को साकार किया। जमशेदजी टाटा के बेटे सर दोराबजी टाटा ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया। जमशेदजी का सबसे बड़ा सपना था भारत में एक स्टील प्लांट की स्थापना। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की गई, जो अब टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है। टाटा स्टील भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला स्टील प्लांट था और इसे भारतीय उद्योग में क्रांति ला दी। टाटा स्टील न केवल एक औद्योगिक सफलता थी, बल्कि ये सामाजिक जिम्मेदारी के मामले में भी अग्रणी थी। कर्मचारियों के कल्याण के लिए बेहतर मजदूरी, स्वास्थ्य सुविधाएं और आवासीय व्यवस्था जैसी सुविधाएं प्रदान की गई, तो उस समय के भारतीय उद्योगों में अनसुनी थी। टाटा स्टील के कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुइटी और छुट्टियों की सुविधा मिलती थी, जो ब्रिटिश और अन्य भारतीय कंपनियों में नहीं थी। जमशेदजी का दूसरा सपना जल विद्युत परियोजना का था, जिसे टाटा पावर ने साकार किया। टाटा पावर की स्थापना 1911 में की गई और इसने भारत को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा पावर ने भारत में पहली जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस परियोजना ने न केवल उद्योगों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति की, बल्कि सामान्य नागरिकों को भी बिजली का लाभ पहुंचाया। टाटा पावर आज भी भारत की प्रमुख बिजली कंपनियों में से एक है और देश के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जमशेदजी टाटा का तीसरा सपना था एक उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए अपनी निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना बेंगलुरु में की गई, जो आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं में से एक है। इस संस्थान ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसे दुनिया भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जहां जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी, वहीं जे.आर.डी. टाटा ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई। जे.आर.डी. टाटा ने 1938 में टाटा समूह की कमान संभाली और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई क्षेत्रों में विस्तार किया, जैसे कि विमान, ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना की गई, जिसने भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया के रूप में जानी गई। जे.आर.डी. टाटा ने भारतीय विमान उद्योग की नींव रखी और देश में हवाई यात्रा को आम आदमी तक पहुंचाया। टाटा समूह के विस्तार की कहानी यही नहीं रुकी। 1990 के दशक में रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं टेटली, कोरस, जैगुआर और लैंड रोवर। रतन टाटा के नेतृत्व में 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो लॉन्च की, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। इस परियोजना ने वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में हलचल मचा दी और भारत को एक नई नज़रिए से देखा जाने लगा।
टाटा समूह का सबसे बड़ा योगदान न केवल आर्थिक विकास में है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार के क्षेत्र में भी है। टाटा समूह का हमेशा से मानना रहा है कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है बल्कि समाज की सेवा करने का भी एक साधन है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा समूह की अधिकांश कंपनियां अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों में खर्च करती है। उदाहरण के तौर पर टाटा ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा मेमोरियल अस्पताल और कई अन्य शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना की गई है। टाटा समूह ने हमेशा अपने कर्मचारियों, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी है। टाटा समूह की कहानी एक ऐसे संगठन की है जिसने अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक टाटा समूह के नेतृत्वों ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा है। ये समूह व्यापार और परोपकार का अद्वितीय संयोजन है जो भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।